अजीत डोवाल, एक ऐसा नाम जिसके पीछे पड़ी थी पूरे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। 7 साल दुश्मन देश की सरजमीन पर एक जासूस बनकर जिंदा रहना, हर पल मौत के साए में जीना। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ 24 घंटों के अंदर उन्हें पाकिस्तान से भागना पड़ा। उन आखिरी 24 घंटों में आखिर हुआ क्या था? बात है उस दौर की जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। 1971 की जंग का जख्म पाकिस्तान के दिल में अभी भी ताजा था। बांग्लादेश अलग देश बन चुका था, पाकिस्तान टूट चुका था और इसी वजह से ISI को और भी खतरनाक बना दिया था। ISI अब सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी, वो बदला लेना चाहती थी हर हाल में। उसके निशाने पर था भारत और भारत के अंडरकवर एजेंट्स। तब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक मिशन तैयार किया, एक ऐसा मिशन जो पहले कभी नहीं हुआ था। किसी भारतीय ऑफिसर को सालों तक पाकिस्तान में रहना था, वहां की जनता के बीच, वहां की सेना के पास, ISI के साए में। और यह काम दिया गया अजीत डोवाल को। लेकिन यह मिशन एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। सोचिए एक पल के लिए, आपको अपना नाम भूलना होगा, अपना परिवार भूलना होगा, अपना देश भूलना होगा। आप हर रात सोने से पहले यह सोचकर सोते हैं कि पता नहीं कल सुबह होगी या नहीं। यही था वो मिशन जो डोवाल ने एक्सेप्ट किया, बिना एक पल सोचे। डोवाल कोई साधारण IPS ऑफिसर नहीं थे। वो जानते थे कि पाकिस्तान में जिंदा रहना है तो पाकिस्तानी बनना होगा। उन्होंने अपना नाम बदला, अपनी पहचान बदली, अपना धर्म बदला। वो एक मुसलमान के रूप में पाकिस्तान में दाखिल हुए। उनकी उर्दू इतनी साफ थी कि कोई शक नहीं कर सकता था। उनका लहजा, उनकी नमाज, उनका रहन सहन, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि ISI के एजेंट भी उन्हें अपना समझते थे। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये सर्वाइवल था। 7 साल तक डोवाल पाकिस्तान में रहे। 7 साल तक उन्होंने वहां की हर खुफिया हरकत को अपनी आंखों से देखा। 7 साल तक उन्होंने भारत को वो इंफॉर्मेशन दी जो किसी सैटेलाइट से भी नहीं मिल सकती थी। पाकिस्तान में रहते हुए डोवाल ने देखा कि ISI कैसे काम करती है। उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी सेना के अंदर कौन से प्लान्स बन रहे हैं। उन्होंने देखा कि भारत के खिलाफ कौन सी साजिशें रची जा रही हैं। उन्होंने देखा कि कौन से भारतीय नेता पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे थे। और ये सब इंफॉर्मेशन वो सीक्रेटली भारत भेजते रहे। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये असली जिंदगी थी। हर दिन एक नया खतरा, हर रात एक नया डर। एक गलत कदम, एक गलत शब्द, एक गलत नजर और सब खत्म। लेकिन डोवाल की जिंदगी में एक और डायमेंशन था। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे थे, वो ISI के अंदर तक घुस चुके थे। डोवाल ISI के कुछ ऑफिसर्स के इतने करीब आ गए थे कि वो खुद उनके साथ मीटिंग्स में बैठते थे, जहां भारत के खिलाफ प्लान्स बनाए जाते थे। और वो प्लान सुनकर चुपचाप उन्हें भारत तक पहुंचाते थे। ये था असली खेल, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे धोखा देना। लेकिन जितना वक्त बीतता गया, खतरा उतना बढ़ता गया। ISI को शक होने लगा था। पाकिस्तान में कोई था जो उनकी सीक्रेट्स लीक कर रहा था, कोई था जो उनके अंदर से काम कर रहा था। ISI ने जाल बिछाना शुरू किया। वो हर उस इंसान पर नजर रखने लगे जो थोड़ा भी अलग दिखता था, हर उस इंसान पर जो सवाल पूछता था, हर उस इंसान पर जो जरूरत से ज्यादा जानता था। ISI ने एक स्पेशल सेल बनाई जिसका सिर्फ एक काम था, उस शख्स को ढूंढना जो उनके अंदर छुपा बैठा था। और धीरे धीरे वो जाल डोवाल के करीब आने लगा। वो रात बहुत अंधेरी थी। डोवाल अपने कमरे में बैठे थे। बाहर गली में कुछ हलचल थी, अजनबी चेहरे, अजनबी निगाहें। डोवाल ने खिड़की से झांक कर देखा। 2 आदमी गली के कोने पर खड़े थे। वो पहले नहीं थे। डोवाल का दिल एक पल के लिए रुक गया। एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर को बस इतना काफी होता है। डोवाल समझ गए, जाल तैयार हो चुका था। अगर अगले 24 घंटों में उन्होंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो शायद ही कभी अपने देश, अपने परिवार को देख पाएं। और तो और, अजीत डोवाल अगर पकड़े गए तो उनके 7 साल की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी।
पाकिस्तान और आईएसआई की काली करतूत की इंफॉर्मेशन भारत तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अब शुरू होता है उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल, आखिरी 24 घंटों का काउंटडाउन। एक तरफ अपने देश लौटने की उम्मीद, एक सुकून, लेकिन दूसरी तरफ एक डर, क्या वो सच में इतनी आसानी से वापस लौट पाएंगे? डोवाल ने बिना समय गंवाए फैसला लिया। कमरे के अंदर हर वो चीज जो उनकी असली पहचान से जुड़ी थी या तो जला दी गई या हमेशा के लिए गायब कर दी गई। अब उनके पास कुछ नहीं था सिवाय एक झूठी पहचान और एक तेज दिमाग के। सुबह होते ही माहौल बदल चुका था। गली में लोग वहीं थे, लेकिन नजरें बदल गई थीं। हर चेहरा जैसे कुछ ढूंढ रहा था। हर मोड़ पर खामोश निगरानी थी। डोवाल बाहर निकले बिल्कुल सामान्य चाल में, न कोई जल्दबाजी, न चेहरे पर घबराहट, जैसे वो बस एक आम इंसान हो। लेकिन हकीकत ये थी कि थोड़ी दूरी पर आईएसआई के 2 अधिकारी लगातार उन पर नजर रखे हुए थे और डोवाल को इस बात का पूरा एहसास था कि उनका पीछा किया जा रहा है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी चाल नहीं बदली, न पीछे मुड़े, क्योंकि वो जानते थे कि डर दिखाना सबसे बड़ी गलती होगी। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचे, जहां लोगों की आवाजाही, शोर और हलचल ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। और जैसे ही मौका मिला, डोवाल बिना रुके उस भीड़ में घुस गए और धीरे धीरे उसी का हिस्सा बनते चले गए। भीड़ के साथ कदम मिलाते हुए उन्होंने अपनी मौजूदगी को इस तरह छिपा लिया कि कुछ ही पलों में वे नजरों से ओझल हो गए। उधर आईएसआई के दोनों अधिकारी भीड़ में उन्हें तलाशते रह गए, हर चेहरे को देखते, हर दिशा में भागते। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि डोवाल उस भीड़ से काफी आगे निकलकर कराची की तंग गलियों में प्रवेश कर चुके थे, जहां सकरी पगडंडियां, मुड़े हुए रास्ते और अंधेरे कोने उन्हें छिपने का मौका दे रहे थे। कुछ समय बाद वे एक तय जगह पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक दूसरे भारतीय जासूस से हुई। दोनों की नजरें मिली और बिना किसी शब्द के वे एक दूसरे की स्थिति समझ गए। उस एजेंट ने तुरंत एक कागज डोवाल के हाथ में थमाया, जिसमें एक खुफिया रास्ते, एक गुप्त सुरंग का संकेत था, जिससे वे पाकिस्तान की सीमा पार कर सकते थे। समय कम था, इसलिए दोनों ने बिना कुछ कहे एक खामोश अलविदा कहा और अलग हो गए। अब डोवाल अकेले थे और सूरज ढलते ही वे उस सुनसान इलाके की ओर बढ़े, जहां एक जर्जर इमारत के भीतर उस सुरंग का मुंह छिपा हुआ था। अंदर प्रवेश करते ही घना अंधेरा, नम दीवारें और घुटन भरी हवा उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने बिना रुके नीचे उतरकर उस सकरी सुरंग में आगे बढ़ना शुरू किया, जहां कई जगह झुककर और घुटनों के बल चलना पड़ रहा था। हर कदम पर खतरा था, क्योंकि ऊपर दुश्मन उनकी तलाश में था और नीचे वे जिंदगी और मौत के बीच संतुलन बनाए हुए थे। काफी देर की कठिन यात्रा के बाद उन्हें दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जो उम्मीद की तरह चमक रही थी, और अंततः वे उस सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंचे। बाहर कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि हवा, मिट्टी और माहौल बदल चुका है। वे अब पाकिस्तान की सीमा पार कर चुके थे, सुरक्षित थे, जबकि उधर आईएसआई के अधिकारी अब भी उनकी तलाश में भटक रहे थे। ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो शख्स कब, कैसे और कहां उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। अजीत डोवाल 7 साल बाद जिंदा, सुरक्षित और अपने साथ लाए पाकिस्तान के सबसे गहरे राज। डोवाल जो इंफॉर्मेशन लेकर आए थे, उसने भारत की इंटेलिजेंस हिस्ट्री बदल दी। आईएसआई के अंडरकवर एजेंट्स की लिस्ट, पाकिस्तान के सीक्रेट मिलिट्री प्लान्स, वो नेटवर्क्स जो भारत में अंदर से काम कर रहे थे, वो नाम जो किसी को नहीं पता थे। ये सब इंफॉर्मेशन इतनी वैल्यूएबल थी कि अगले कई सालों तक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज इसका इस्तेमाल करती रहीं। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2005 में डोवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बने, भारत की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा पद। और 2014 में जब नई सरकार आई, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुलाया और उन्हें दिया गया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पद। वो इंसान जो कभी पाकिस्तान की गलियों में अपनी पहचान छुपाकर चलता था, आज देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा चेहरा था। एक पहाड़ी गांव से निकलकर देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक ये सफर आसान नहीं था, लेकिन डोवाल ने कभी आसान रास्ता चुना भी नहीं। वो 7 साल पाकिस्तान में क्या क्या देखा, वो किन किन खतरों से गुजरे
वो एग्जैक्ट मोमेंट जब उन्हें पता चला कि अब निकलना होगा। उन आखिरी 24 घंटों में उनके दिल में क्या चल रहा था, ये सब शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगा। लेकिन एक बात तय है, जिस देश के पास अजीत डोवाल जैसे लोग हों, उस देश को कोई नहीं तोड़ सकता। भारत माता की जय।